हेलो एवरीवन। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो हर क्लास के स्टूडेंट के लिए, हर पेरेंट के लिए जो अपने बच्चों को टेंस से रिलेटेड डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना चाहता है, और हर उस टीचर के लिए जो अपने स्टूडेंट्स को इजी वे में टेंस समझाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम टेंस डिस्कस ना करके टेंस के सिग्नल वर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो पहले सिग्नल वर्ड्स क्या है? सिग्नल वर्ड्स को हम वॉच वर्ड्स भी कह सकते हैं। जो वर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होनी है। तो पहले जो हमने टेंस चूज किया है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, और इसका जो रूल है इस टेंस का, वो रूल कहता है कि या तो इसमें V1 प्लस एस और ES यूज करो या फिर V1 यूज करो। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो आती है स्टूडेंट्स को वो ये आती है कि इन दोनों में से चूज कब और क्या करना है। तो हमारे पास V1 का जो ऑप्शन है वो है I, U एंड प्लूरल। इन तीनों के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता, क्योंकि I और U सिंगुलर में काउंट कर लिया हमने। एक अकेला पर्सन है सिंगल, I भी और U भी, और इधर हम कहते हैं कि सिंगुलर्स के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES यूज करना है। तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये बात बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए, तो उसके लिए आपने बच्चों को कैसे समझाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES। SES को मान लीजिए ये सिक्योरिटी गार्ड है। जब कोई भी पर्सन अकेला जा रहा है तो उसके साथ सिक्योरिटी के लिए SES जाएगा। लेकिन आई मतलब मैं, यू माने तुम या आप। आई यानी मुझे डर नहीं लगता तो मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। यू माने आप, आपको डर नहीं लगता इसीलिए आपको भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और प्लूरल हो गए बहुवचन, यानी मोर देन वन, और मोर देन वन जो है उसको तो सिक्योरिटी की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर हम इन चीजों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास सिंगुलर्स एक्सेप्ट आई एंड यू आ जाए, यानी कि जैसे जिसमें शामिल है ही, शी, इट, एनी नेम। किसी का भी नेम आ जाए तो वो सिंगुलर में काउंट होता है। तो ये डिफिकल्टी तो हमारी यहाँ सॉर्ट हो गई। लेकिन इस टेंस के हमारे पास 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनके सिग्नल वर्ड्स अगर हम अपने माइंड में सेट कर ले तो टेंस से रिलेटेड हम कोई भी सेंटेंस अपने एग्जाम्स में सोल्व करते हुए किसी तरह की कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे। तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिग्नल वर्ड्स क्या है। इसके 12 सिग्नल वर्ड्स हैं, सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं। इसकी पहचान आपको मालूम है, ता है, ते है और ती है। सेंटेंस के अगर आप ट्रांसलेशन करके देखते हैं, खासतौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जनरली हैबिट से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं हर रोज समय पर उठता हूं, उठता हूं, यहाँ पर ता है आ गया या ता हूं लगा लीजिए। तो ये आने से ये जो वर्ड है आपको इंडिकेशन मिल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन एग्जाम में कई बार जो हिंदी मीडियम या हरियाणा बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका जो ग्रामर का जो बैकग्राउंड है वो इतना सॉलिड नहीं होता, क्योंकि उनको अच्छे से स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता किसी भी कंडीशंस में, जैसे भी वो जी रहे हैं। तो उनके पास अगर स्टडी के लिए कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो ट्रांसलेशन पर इतना फोकस कर पाएँ अपने बेसिक स्टडी के ईयर्स में। तो वो क्या करेगा, वो हमेशा इस तरह की डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम सिग्नल वर्ड्स को बताते हैं उन बच्चों को। तो सिग्नल वर्ड्स इस टेंस के क्या है, मैंने आपको भी बताया। इसके 12 सिग्नल वर्ड्स हैं जिनसे आपको एकदम से पहचान हो जाएगी कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होना है। तो पहला जो वर्ड है वो है एवरी। अब एवरी वर्ड को भी आपने ध्यान से देखना है।
एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, जो भी काम हर रोज, हर साल, हर महीने, हर सप्ताह होने वाला है वो एक रेगुलर एक्शन है। और रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। तो यहाँ पर एवरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एवरी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आएंगे वो यहाँ पर अटैच हो गए इसके साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। फिर है हमारे पास सेल्डम यानी कभी कभी। उसके बाद है हमारे पास समटाइम्स विद सिमिलर मीनिंग। सेल्डम और समटाइम्स बोथ आर सिनोनिम्स। देन वी हैव यूजुअली। यूजुअली मीन्स अक्सर और जनरली। ly जो है वो बताता है कि ये एडवर्ब है। तो ये जो वर्ड्स हैं आपने अपने माइंड में बिठाने कि ये सिग्नल वर्ड्स अगर आ जाएं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और हमें फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यूज करनी है। वो कहाँ यूज करनी है? आई, यू और प्लूरल के साथ ओनली V1 यूज करेंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर आ जाते हैं आई और यू को छोड़कर तो हम V1 प्लस SCS के साथ जाएंगे। तो जनरली के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वॉच वर्ड्स है यानी सिग्नल वर्ड है वो है ऑलवेज, हमेशा, डेली। एवरीडे और डेली एक ही बात है, हर रोज। और है हमारे पास रेगुलरली। एंड देन वी हैव UT, ST, FT। अब ये UT, ST और FT कहाँ से आ गए, इनका क्या मतलब है? UT मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है अगर कोई बात तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। फिर है हमारे पास ST, साइंटिफिक ट्रुथ। साइंटिफिक ट्रुथ भी आ जाता है तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास FT, जिसको हम फैक्ट भी कह सकते हैं, फैक्चुअल ट्रुथ। ये बात सत्य है। जैसे ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, ये फैक्ट भी है और साइंटिफिक ट्रुथ भी है। तो यहाँ पर ये जो 12 वर्ड्स हैं अगर ये आप अपने माइंड में सेट कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यूज कहाँ करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूअस की जो स्पेलिंग है वो भी आपने ध्यान से लिखनी है और ध्यान देना है उसके ऊपर। जनरली बच्चे ग्रामर की, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, एक तो ग्रामर की जब आप स्पेलिंग लिखते हैं तो यहाँ पर AR है, GRAMMAR, इट्स नॉट ER। यहाँ पर E का यूज करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उन्हें ऐसा नहीं करना। और इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे हम, MUOUS है, यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। आइए हम चलते हैं अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिग्नल वर्ड्स पर, जो सिग्नल दे दे कि अब तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आने वाला है। आपने 12 वर्ड्स किए थे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे और 7 वर्ड्स हम ऐसे लेंगे, 7 वॉच वर्ड, सिग्नल वर्ड्स भी कह सकते हैं जिसको, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आने का संकेत दे देंगे आपको कि यहाँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्षण, इस समय, इस टाइम, इसी के 2-3 सिनोनिम हैं जिनको देखते ही आपने पहचान लेना है। एट दिस मोमेंट हो गया राइट नाउ, RIGHT, राइट नाउ। लेट मी करेक्ट, इसे हम नाउ भी कह सकते हैं, जिसका क्या मीनिंग है? अब, इस समय, इस समय, तीनों का सेम मीनिंग है। एंड व्हाट्स अदर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लुक।
लुक के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लुक व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, देखो वहां क्या हो रहा है। अगर इस तरह का सेंटेंस है, लुक को देख के आपने पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। इसके अलावा हमारे पास इसी तरह का एक और वर्ड है लिसन, और उसके बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सुनो वो क्या कह रहा है, लिसन व्हाट इज ही सेइंग। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टिल, आई एम स्टिल राइटिंग ऑन द बोर्ड। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपने अपने माइंड में सेट करने हैं कि अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट यानी कोई काम पूरी तरह से परफेक्टली डन है, हो चुका है, यही होते हैं ना, उसकी पहचान भी हम यही करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुके हैं, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। कंप्लीट हो चुका है कोई काम लेकिन अभी कंप्लीट हुआ है। तो प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसके वॉचवर्ड्स कौन कौन से हैं? ऑलरेडी। अब ये जो ऑलरेडी है वो पास्ट परफेक्ट में भी यूज होता है, तो आपको सेंटेंस में ही हिंट मिल जाएगा। सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज की हुई है तो वहां पर इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, इज एम आर आ गया, या फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखी है तो वहां पर ऑलरेडी का यूज करते हैं। अब इसके अलावा जो हमारे पास वर्ड्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, वो है एवर। हैव यू एवर गॉन टू मुंबई? क्या तुम कभी मुंबई गए हो? रिप्लाई में हम क्या कहते हैं? आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। मैं कभी मुंबई नहीं गया। एवर नेवर रिलेटेड होते हैं, इनका मीनिंग समझने के लिए नेवर और एवर इकट्ठे आप याद कर सकते हैं। ऑलरेडी, एवर, अप टू नाउ, अभी तक। अप टू नाउ से ही रिलेटेड हमारे पास जो दूसरा वर्ड है येट, फिर है हमारे पास जस्ट, आई हैव येट नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, शी हैज जस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट है रिसेंटली, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड दिस जॉब, और लास्ट वर्ड है हमारे पास सोफा। Okay, so these are the words which will give you clue of present perfect tense. और last important जो tense है हमारे पास, जिसके signal words आपको पता होने बहुत ज़रूरी है, वो है past indefinite, जिसको हम simple past भी कहते हैं। और इसकी जो पहचान है वो है आ, ई, ए। हिंदी में अगर हम देखें, मैं गया, वो आई, वे गए, आ, ई, ए। आइए, जब कोई गेस्ट आता है हम उसकी वेलकम करते हैं, आइए। दिस इज द मोस्ट इजी सेंटेंस एंड टेंस आई मीन। तो सेकंड फॉर्म इसमें यूज होती है। सेकंड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो वॉचवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? लास्ट, अगो, यस्टरडे, एनी, ईयर और पास्ट इवेंट। कोई भी पास्ट इवेंट दे रखी है, पास्ट का कोई ईयर दे रखा है, जैसे इंडिया गॉट हर फ्रीडम इन 1947। तो इस तरह से ये जो चार टेंसेस हमने डिस्कस किए, अगर आप इनके सिग्नल वर्ड्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आई होप you like this video. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe my channel.